अगर आप परेशान रहते हैं तो ये वीडियो आपकी परेशानियां काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकता है। तो शुरू करते हैं। एक आदमी साइकिल चलाकर जा रहा था, बड़ा परेशान था। गर्मी के दिन, तपती धूप, उस पर साइकिल चलाना तो परेशान होना ही था। तो रास्ते में उसने रोड साइड पर देखा, एक बाबा पेड़ के नीचे बैठे बड़े आराम से मेडिटेशन कर रहे थे। वो भी वहाँ रुक गया और इंतज़ार करने लगा कि बाबा जी अपनी आंखें खोलें तो वो अपनी परेशानियों का हल उन बाबा जी से पूछेगा। कुछ देर बाद बाबा जी ने आंखें खोली तो इसने अपनी परेशानियां बाबा जी को बताई। बाबा जी ने भी बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से उसकी सब परेशानियां सुनी। उसके बाद बाबा जी बोले, बच्चा, तेरी सारी परेशानियों का हल यहीं है। आजा बैठ जा यहीं साथ में, कर ध्यान तू भी, मिल जाएगा मोक्ष तुझे तेरी सारी जीवन की परेशानियों से। अब वो आदमी भी परेशान था, बैठ गया बेचारा, बैठा रहा आंखें बंद करके। अब कुछ देर बाद जब उस आदमी ने आंखें खोली तो देखा वहां ना तो बाबा था और ना ही उसकी साइकिल। अब ये बेचारा और परेशान हो गया। बैठा तो था बेचारा अपनी परेशानियों, अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, उल्टा और परेशानियां बढ़ गई। एक साइकिल थी, वो भी चली गई। अब आगे पैदल जाना पड़ेगा। बड़ा मन मार के बेचारा चलने लगा और बार बार सोचता रहा, क्यों बाबा जी के चक्कर में पड़ गया। कोसने लगा अपने आप को, उस घड़ी को जब उसने डिसीज़न लिया कि बाबा जी की बाजू में बैठकर ध्यान करेगा, और सोचने लगा आगे से इन बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ेगा। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने वाला हिसाब हो गया। परेशानियां दूर तो हुई नहीं, उल्टा और बढ़ गई। बस ऐसी सोच में जा रहा था, तभी पीछे से उसे एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी, जो कि उसकी साइकिल की थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही बाबा उसकी साइकिल चला के आ रहा था। बाबा जी को देखकर एकदम गुस्से में आ गया। वो गया बाबा जी के पास, छीनी अपनी साइकिल और लगा गालियां देने। कुछ ऐसा ही हम लोग भी अपने साथ करते रहते हैं। हम लोग सोच सोच के परेशान होते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, या ये ऐसा होता, वो वैसा होता, ये कब होगा, काश मुझे ये मिल जाए। तो यानी हम अपने आप को एक इमेजिनरी सफरिंग में मतलब जीना शुरू कर देते हैं। हम लोग अपने लिए, खुद के लिए एक समझो पिंजरा बना लेते हैं, वो इमेजिनरी सफरिंग का है, और हम उसी के अंदर ही जीते जाते हैं। दूसरा ये कि जो हमारे पास होता है हम उसकी वैल्यू नहीं करते, हम कभी भी उसको अप्रिशिएट नहीं करते, हम उसके प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं रखते। उल्टा हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है। तो इसे स्कार्सिटी माइंडसेट कहते हैं। तो जो नहीं है उसके बारे में सोच सोच के परेशान रहते हैं, जो है उसकी वैल्यू नहीं है। और जब हमारे से वो भी चला जाता है तब हम उसकी वैल्यू को समझते हैं। फिर हम कहते हैं कि इससे अच्छा तो जैसे पहले था वही अच्छा था, जो पहले था वही अच्छा था। तो अगर आप ये इमेजिनरी सफरिंग, जो सोचना, एक्सेस सोचते हैं, उसे बंद कर दें, और दूसरा जो आपके पास है उसे एप्रिशिएट करना शुरू कर दें, उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखें, तो आप उन सब अनवांटेड सफरिंग से, स्ट्रेस या एंजाइटी से बाहर आ सकते हैं। और इससे ज़्यादा आपको अगर कुछ जानना है, इसके बारे में और सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है। ये माइंडफुलनेस का है कि कैसे हम माइंडफुल रहकर अपनी लाइफ को एक बैलेंस्ड इमोशन के साथ, एक अच्छा माइंडसेट तैयार करके
जी सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों लिंक है, आप उसे चेक कर सकते हैं।